सनातन धर्म का अपमान करने वाले को सजा अवश्य मिलना चाहिए और उसे ऐसी सजा दी जाए जो कभी भी सनातन धर्म के बारे में बुरा सोच ही ना सके। आपने देखा होगा ये वीडियो कि एक नारी के नाम पर कलंकनी, हम अपनी भाषा में कुत्ता और कुतिया कहते हैं क्योंकि कुत्ता कुतिया कच्चा मांस खा जाते हैं, वो नहीं पहचानते किसका मांस है। तो वो गाय के पैर को मुंह में लेकर के मांस नोच रही है। जरूर कुतिया हो सकती है, स्त्री नहीं होती। नारी मतलब ममता, माँ, माँ कहा गया है। और माँ किसी बच्चे को नोच करके खाए, किसी जीव को मांस नोच नोच के कच्चा खाए तो वो कुतिया हो सकती है, नारी कभी नहीं हो सकती। नारी कभी किसी का बच्चे को खा सकती है? नहीं। ये ऐसी नारी के नाम पर कलंकनी इस धरती पर है। जो गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता, बड़े दुख और शर्म की बात तो ये है कि इस आर्यव्रत देश में गौ माता का वध हो रहा है, उसका मांस एक्सपोर्ट हो रहा है। इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या होगी कि हम कहाँ से आ रहे हैं? भारत देश से आ रहे हैं। अच्छा, वो भारत देश जहाँ से गौ मांस विकृत होता है, निर्यात होता है, इससे ज़्यादा जलीलता और क्या हो सकती। लोग कहते हैं कि हमारे देश का नाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो नाम हो रहा है कि भारत में गौ का वध हो रहा है। जो कृष्ण नंगे पैर भगवान गोपाल बन नाम दिया, गोविंद नाम पड़ा, उनकी वो गौ माता की ऐसी दुर्दशा है। क्यों? क्योंकि गौ हत्या हो रही है। भारत में गौ वध हो कतई वर्जित हो जाना चाहिए। कत्ल खाने बड़े पशुओं का टोटल बंद कर देना चाहिए। जो मांसाहारी हैं, अब जिन्हें कुत्ता कुतिया की सोच धारण कर ली, वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। और जो समझदार हैं वो कभी किसी का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि मांस भी है तुम्हारा मांस और उस मांस में तुमने अंतर समझा? हर किसी का मांस अपने जैसा ही मांस समझे। अपनी जान जैसे प्यारी ऐसे दूसरे की जान प्यारी, ऐसे विचारधारा करने वाला कभी किसी जीव का मांस नहीं खाएगा, नहीं खा सकता वो, क्योंकि उसे अपना जीव उसमें दिखता है। जिसे अपना जीव ही अपना दिखता है, अपना जीवन दिखता है और दूसरे में नहीं दिखता, वो इंसान कहाँ रह गया? इंसान का मतलब वही है कि ना ले किसी की जान, वही है तो इंसान। ना बेचे ईमान, वही तो है इंसान। आज ईमान बेच दिया है। अभी हम सब ये कहते हैं तो बुरा लगता है, पर सच्चाई वही है। गौ माता, गंगा, गीता, ये आर्यव्रत की मुख्य धारा में, विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में, सब जगह इनके बारे में पढ़ाया जाए। इसी से भारत की नहीं पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। भारत की धरती ही बच सकती है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में अगर शांति चाहिए तो सनातन धर्म हिंदू संस्कृति की रक्षा करें और गीता, रामायण, भागवत इनका अध्ययन करें और गौ माता की सेवा करें, इनका संरक्षण करें। इससे हमारी संस्कृति बचेगी और हम बचेंगे। अन्यथा जो गाय, बैल, भैंस, भैंसा हर बड़े बड़े पशुओं का वध करवा रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे लोग धरती के विनाशक हैं। इनके द्वारा ही धरती पर शांति फैलती है और ये लोग धरती पर पूरा कलह मचा के रखे पड़े हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे निवेदन है। जय सिया राम।